आमर अवान जो जिनकी ज़िंदगी उन डाकुओं ने ली, उसके बाद जो कंसर्न इस्लामाबाद के शहरियों का और बिज़नेस कम्युनिटी का था, उसमें कोई शक नहीं है कि वो बड़ा जायज़ था। इस वाक़े को हुए 24 घंटे नहीं हुए थे, तो इसी सेफ सिटी से लेके वो एम टैग्स की टेक्नोलॉजी जो हमने इंट्रोड्यूस करवाई है, उससे लेकर जो पुलिस की प्रोफेशनल एबिलिटीज़ हैं, वो सारी चीज़ें ने कंट्रीब्यूट किया। आईजी इस्लामाबाद ने इंटीरियर मिनिस्टर के कहने पर इसे ज़ाती तौर पे देखा और इस केस को 24 घंटे से भी पहले वो तमाम मुल्ज़मान जिन्होंने ये एक अफसोसनाक वाक़या किया, वो गिरफ़्तार हुए। और इसमें जो गिरफ़्तार हुए हैं उसमें मंसूर खान गैंग है। ये मंसूर खान गैंग जो है, ये बुलेट प्रूफ जैकेट वाला गैंग मशहूर है। केपी से इसका ताल्लुक है। जहां ये रहते थे वहां की लोकल पुलिस भी जानते बूझते हुए भी नहीं जाती थी, इस कदर ये खौफनाक और ख़तरनाक थे। ये बुलेट प्रूफ जैकेट्स और बुलेट प्रूफ के नाम से ये मशहूर थे। इसमें अफ़गानी भी शामिल थे और इसमें दूसरे लोग भी शामिल थे, जिसकी तफसीलात अभी आपके सामने आईजी साहब रखेंगे। उससे पहले भी यहाँ बहुत ही ऐसे वाक़यात हुए जो अफसोसनाक थे, मगर वो सारे के सारे वर्कआउट हुए और वर्कआउट भी घंटों में हुए। उसमें हमजा कत्ल है, एक गैर मुल्की खातून का रेप केस था, मीडिया इन्फ्लुएंसर एक बच्ची सना यूसुफ, फिर इसी तरह एक इस्लामिक यूनिवर्सिटी का ईमान बच्ची का कत्ल हुआ, एएसआई की एक शहादत हुई, सरदार फ़हीम बहुत मशहूर केस हुआ जिसमें कोई लीड नहीं मिल रही थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो भी वर्कआउट हुआ। इसी तरह ये अब आमर अवान साहब वाला, मैं इस अफसोसनाक वाक़े पर जिन लोगों के भी नुकसानात हुए वो तो हम उसका अजाला नहीं कर सकते, लेकिन ये जो वर्कआउट किए हैं केस, और कोई इस्लामाबाद में ऐसा अंधा कत्ल या डकैती विद मर्डर नहीं है जो वर्कआउट ना हुआ हो। ये मैं बड़े यकीन के साथ और फिगर्स के मुताबिक कह रहा हूँ, कोई ऐसा केस जो ब्लाइंड मर्डर हो, डकैती विद मर्डर हो, वो तमाम 100% वर्कआउट हुए, लोग गिरफ्तार हुए, उसमें कुछ पुलिस मुकाबलों में मारे गए और कुछ अभी भी सज़ा के इंतज़ार में या सज़ा हो चुकी है। अभी तक जो फिगर्स हैं वो 63% हीनियस क्राइम इस्लामाबाद में पिछले साल की निस्बत कम हुआ, 78% जो नॉर्मल क्राइम है उसमें कमी आई, जिसमें गाड़ी मोटरसाइकिल से चोरियों से लेकर घरों में चोरियों से लेकर छोटी जो बाकी वारदातें, और इसमें ये शामिल है। ये सारे फिगर्स आपके सामने इसलिए रखे जा रहे हैं कि ये कोई हम जस्टिफाई नहीं कर रहे कि कोई वाक़या हुआ है तो, लेकिन अगर कोई वाक़या होता है तो पुलिस भी उसी तनदेही से उसी तरह काम करती है।